दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 12/10/2020 अभी परमात्मा ने मुझे दूसरा संदेश दिया। उसने बोला, अब मैं कुछ लोगों का धन, सत्ता और जो उनके पास झूठी इज्जत है उसको वापस लूँगा, जिससे कि कम से कम उनकी बहन बेटियों की इज्जत और उन सब की जान बचाई जा सके। चिल्लाना मत। आई हैव द पावर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू नो नॉट। दोस्तों, मुझे ये लगता है, या समझ लो कि मुझे ये भ्रम है, या समझ लो कि मैं कोई झूठा आदमी हूँ, अपने स्वार्थ के लिए सब प्रचारित कर रहा हूँ। यह सब तुम्हें देखना है। मेरे अनुसार तो मुझे ये परमात्मा बोलता है। आज का विषय दोबारा लिख लो, क्योंकि इसमें सब कुछ है। अब मैं कुछ लोगों का धन, सत्ता और झूठी इज्जत जो उन्होंने बना रखी है उसको वापस लूँगा, जिससे कि कम से कम उनकी बहन बेटियों की इज्जत और उन सब की जान बचाई जा सके। चिल्लाना मत। आई हैव द पावर्स, ब्रैकेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू नो नॉट। दोस्तों देखो, एक छोटा सा संदेश है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप लोगों ने उसकी आवाज़ को नहीं पहचाना और उसके अनुसार काम नहीं किया, बिना बात चिल्लाए, तो आप लोगों की इज्जत और जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये इसका अर्थ है। ईश्वर की शक्तियाँ बड़ी अद्भुत हैं, नहीं समझ में आने वाली हैं। इसलिए उसने कहा कि आई हैव द पावर्स, ब्रैकेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू नो नॉट। आप लोग नहीं जानते कि मैं कैसे काम करता हूँ। दोस्तों, परमात्मा के बड़े अद्भुत नियम हैं। वह किसी को तकलीफ देकर के भी उसको माला माल करता है। वह किसी को माला माल करके भी उसको लूट लेता है। ये वही जाने। और दूसरा, उसने परमात्मा ने क्या बोला, लोगों देखो, थोड़ा बहुत धन का तो चोरी होता रहता है, लेकिन भारत के जो शासक लोगों ने, जो प्रशासक लोगों ने, जो भारत के 130 करोड़ लोगों के साथ जो देशद्रोही किया है ईवीएम और पुलवामा कांड में, यह इन लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाएगा। राफेल में चाहे फांसी नहीं लगे, इन दो बातों से ये हकदार हैं। इसलिए वह परमात्मा सबको बोल रहा है कि भाई देखो, ऐसा ऐसा है। अब ये लोग भागने की कोशिश करेंगे। कौन कौन भागेंगे? ये नेता, ये शासक, ये शासकों के भी शासक, ये इनको संरक्षण देने वाले, यह इनके नौकर की तरह काम, घरेलू नौकर की तरह काम करने वाले, ये IAS IPS ऑफिसर जिन्होंने हेल्प किया है, ये इलेक्शन कमिश्नर वाले, ये CBI वाले, या ये जजेज जिन्होंने इस कांड में और इन कांडों में, बहुत कांडों में इनकी हेल्प किए, वह सभी छोड़ कर भागने ही वाले हैं। भागे ही पार पड़ेगी। भाई मैं क्या करूं? परमात्मा का ऐसा बोलना है। मैं तो आपको बता रहा हूं, यह दुनिया ऐसे ही नहीं चलती। फिर भी किसी को थोड़ा बहुत शेल्टर चाहिए तो देखो, ऐसा ऐसा करो जैसा मैंने बोला है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैंने वह बोला है जो परमात्मा बुलवाना चाहता है, और शायद थोड़ा बहुत बचाव हो जाए, क्योंकि होना तो वही है जो वह चाहता है और जो वह हमें संदेश भिजवा रहा है। इधर उधर की किसी गफलत में न पड़ें। दोस्तों, वह परमात्मा भी क्या करे,
वह परमात्मा तो अपने क्षीर सागर में मस्ती में शांति में पड़ा रहता है। उसने उसके संविधान के अनुसार ये संसार चलता रहे। लेकिन जब लोग नहीं मानते तो उसको गुस्सा आ जाता है, वह जग जाता है। अब देखो क्या होगा जब, अब देखो चौथी पास लोगों को, फर्जी डिग्री वालों को, ABCD भी नहीं जानने वालों को, बोलों को, होटल में बार वालों को देखो, वह परमात्मा अपनी कृपा से क्या देश का साम्राज्य दे देता है, जिनका एक छत्र शासन दे देता है, और वो उनका पेट इसी से नहीं भरता। वह कहते हैं कि हमको तो परमानेंट चाहिए, इसलिए वे जिनपिंग बनना चाहते हैं। वह नॉर्थ कोरिया वाले शासक प्रशासक बनना चाहते हैं, वह पुतिन बनना चाहते हैं, वह हिटलर बनना चाहते हैं। चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे पुलवामा हो, चाहे EVM हो, हमको तो ऐसे बनना है। फिर वह परमात्मा भी क्या करे भाई। देखो मेरे अनुसार तो ये परमात्मा का संदेश है। अब आगे आप जाने, परमात्मा जाने। मैंने तो जितना मेरा बनता था कर लिया। उसकी शरण में जाने से फिर भी कुछ सबकी रक्षा हो सकती है, यह आप देख लो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।